Assalamu alaikum, this is Yasin Rajput. Today we will talk about the electrolysis of aqueous solution. Okay. अच्छा, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मोल्टन कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे थे और मोल्टन कंपाउंड में वी हैव जस्ट 2 आइंस और बड़ा इजी पीजी सीन था कि आपके पास अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड से आपके पास सोडियम आइंस आ गए और क्लोराइड आइंस आ गए। तो सोडियम आइंस जो हैं वो आपको सोडियम एलिमेंट दे रहे हैं और क्लोरीन गैस क्लोराइड आइंस आपको क्लोरीन गैस दे रहे हैं। जबकि एक्वस सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होगा। एक्वस सॉल्यूशन में वी हैव 4 आइंस, तो 4 आइंस की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा और कौन सा आयन डिस्चार्ज नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं बच्चों आपके लिए, उन रूल्स पे आपने फोकस करना और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी जो है वो कौन सा आयन जो है वो डिस्चार्ज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है NaCl। नाउ डाइल्यूट NaCl की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वाटर भी जो है वो आयोनाइज होगा। सो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जो है आपके पास यहाँ पे 4 आइंस आएंगे, सोडियम आइंस, एक आपके पास क्लोराइड आइन आएगा, आपके पास हाइड्रोजन आइंस आएंगे और आपके पास हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे। सो वी हैव हाउ मेनी आइंस? हमारे पास 4 आइंस हो गए। तो जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे एनोड और कैथोड एक्टिवेट हो जाएंगे तो एनोड की तरफ ऑब्वियसली एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ क्लोराइड आइंस और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन जो है वो अट्रैक्ट होंगे। डिस्चार्ज कौन सा होगा, प्रोडक्ट कौन सा देगा, ये हमने रूल्स अंडरस्टैंड करने तब आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पे 4 आइंस आ गए। अच्छा सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए और एक सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल फॉर एनाइंस के बारे में पता होना चाहिए। बच्चों अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें तो ये अगर आपको याद नहीं हो सकती तो इसलिए आप फिर निमोनिक्स याद कर लें। निमोनिक्स को यूज़ करते हुए आप ये याद कर सकते हैं, जैसे प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो ये निमोनिक है, आप याद कर सकते हैं। इसमें देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैं। बट जो इसमें चीज़ याद करने वाली, समझने वाली है वो ये है कि अगर आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में अपवर्ड मूव करेंगे तो इनके आइंस स्टेबल हैं। आइंस का मतलब क्या है कि अगर आपको सोडियम आइन यहाँ पे अगर हम इसको देखें, पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम आइन होगा, सोडियम की बात करें सोडियम आइन, कैल्शियम की बात करें तो हमारे पास कैल्शियम आइन है। तो जितना आप ऊपर जाएंगे आइन स्टेबल होंगे और जितना नीचे आएंगे वो एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और आपके पास सोडियम आइन है और आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आइन है, तो जो मोर रिएक्टिव जो यहाँ पे मोर रिएक्टिव है, जितना आप ऊपर जाएंगे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ है कर रही है। ये देखें यहाँ पे रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और जितना आप नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है। तो क्या होगा कि अगर सोडियम आइंस हैं और हाइड्रोजन आइन है, अब आपके पास 2 आइंस हैं, प्रोडक्ट कौन सा देगा? ये हाइड्रोजन आइन प्रोडक्ट देगा। सोडियम जो है वो आइंस की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जबकि हाइड्रोजन आइन जो है चूँकि वो लेस रिएक्टिव है तो वो एलिमेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस में आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन आइन जो है वो लेट्स से अगर हम 2 हाइड्रोजन आइंस लें तो वो अट्रैक्ट होंगे कैथोड की तरफ और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके वो हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जबकि सोडियम आइन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद आपके पास सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल फॉर एनाइंस आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले वी हैव फ्लोराइड आइंस, वी हैव सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड आइन। एज यू मूव डाउन द ग्रुप ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ईज ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या है? ईज ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सोल्यूशन में आपके पास 2 आइंस हैं, आपके पास एक एनाइन की बात करें तो आपके पास एक जो है वो सल्फेट आइन है और आपके पास एक हाइड्रोक्साइड आइन है, तो प्रोडक्ट कौन सा देगा? हाइड्रोक्साइड आइन कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे और प्रोडक्ट दे देंगे। और प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? जब भी आपने हाइड्रोक्साइड आइन जब डिस्चार्ज होगा तो वो आपको ऑक्सीजन गैस देता है, और कैसे देता है ये भी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो जितना आप नीचे जाएंगे उतना ही ईज़ ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज़ होगा और ईज़ ऑफ डिस्चार्ज जितना इंक्रीज़ होगा उतना ही आसानी से वो प्रोडक्ट दे पाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हाइड्रोक्साइड आइन प्रोडक्ट देंगे ना कि सल्फेट आइंस। तो यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल फॉर एनाइंस का मतलब ये है। अच्छा बच्चों आपने रूल्स याद करने हैं। ये रूल्स अगर आपको याद हो जाएं तो आप डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोलाइट को देखते हुए प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और रूल्स क्या हैं? एट द कैथोड आइदर अ मेटल और हाइड्रोजन फॉर्म्स
द मोर रिएक्टिव एन एलिमेंट द मोर इट लाइक्स टू एग्जिस्ट एज आइन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपके पास दो आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस और सोडियम आइंस हैं, तो सोडियम आइंस क्योंकि मोर रिएक्टिव हैं तो सोडियम आइंस जो है, सोडियम जो है वो आइंस की फॉर्म में रहना पसंद करेगा, जबकि हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज होके इट विल बी बबल्ड ऑफ। तो जबकि अगर वो कह रहा है बट इफ़ द मेटल इज लेस रिएक्टिव दैन हाइड्रोजन द मेटल फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, आपके पास दो आइंस हैं, आपके पास एक आइन कॉपर का आ गया और एक आइन आपके पास हाइड्रोजन आइन आ गया। अब आप अगर देखें कि हमारे पास दो आइंस हैं तो हाइड्रोजन जो है सॉरी हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से ऊपर है, तो हाइड्रोजन प्रोडक्ट नहीं इस केस में देगा, क्योंकि हमने देखा कि एलिमेंट जितना आप नीचे जाते हो, जितना डाउन द ग्रुप जाते हो, तो उतना ही वो एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल होता है। तो कॉपर आइन कॉपर बनाने की कोशिश करेगा, ना कि हाइड्रोजन आइन हाइड्रोजन गैस देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से आपने रूल्स को याद करना है, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद एनोड की बात करते हैं। अब आपके पास दो तरह के सॉल्यूशंस आ गए, एक कॉन्सेंट्रेटेड आ गया, एक डाइल्यूट आ गया। अगर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रोडक्ट कुछ और होगी। अगर लिखा आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, उसकी प्रोडक्ट कुछ और होगी। तो हम इसको अब डिटेल में स्टडी करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl सोडियम क्लोराइड। बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस हम सोडियम क्लोराइड की करने जा रहे हैं जो कि डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रिक नंबर 1, आपने आइंस बताने हैं कितने हैं। इसमें आइंस बच्चे 4 हैं, सोडियम आइन, क्लोराइड आइन, हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन। अगर आप अभी तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो आपको मैं बता दूँ, ये हाइड्रोजन आइन और वाटर जो है, ये हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन जो हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं। मतलब अगर वाटर जो है वो अगर वो लिटिल आयोनाइज होगा सो इट विल गिव यू हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। अब सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड से आपके पास सोडियम आइंस आएंगे और क्लोराइड आइंस आएंगे। इस तरीके से आपके पास 4 आइंस आ गए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने देखते हुए, आपने इलेक्ट्रोलाइट देखते हुए आइंस को बता दिया। अब डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम आइंस क्लोराइड आइंस तो होंगे, साथ में हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइंस भी होंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने ये करना है, आपने एनोड और कैथोड को लिख देना है। यहाँ पे डायग्राम में अब नहीं बना रहा, वो आप डायग्राम मोल्टन वाले टॉपिक में देख लें। ऑब्वियसली एनोड होगा और कैथोड होगा, ठीक है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जस्ट इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन। ओके बच्चों, अब क्या होगा यहाँ पे कि हमारे पास एनोड है, एनोड हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब उसकी तरफ, एनोड की तरफ कौन से आइंस ट्रैवल करेंगे, एनोड की तरफ हमारे पास यहाँ पे 2 आइंस हैं, एक तो क्लोराइड आइन और एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन। ये 2 आइंस हमारे पास ट्रैवल करेंगे। ओके, अब लड़ाई होगी यहाँ पे स्टार्ट। अब हमें ये नहीं पता अब वहाँ पे लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के देता हूँ आपको, तो ये हमारे पास अगर लेट्स से एनोड है और ये कैथोड है और ये हमारे पास आइंस हैं यहाँ पे पड़े हुए, तो एनोड की तरफ हमारे पास 2 आइंस होंगे, एक हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन होगा और एक हमारे पास क्लोराइड आइन होगा। अब हमने देखना है कि कौन विन करेगा इसमें, हाइड्रोक्साइड आइन विन करेंगे या क्लोराइड आइन विन करेंगे, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे देखते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल के मुताबिक जो है हमें ये पता चला कि हाइड्रोक्साइड आइन जो है वो ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। का मतलब क्या है कि जितना आप नीचे जाओगे उतना ईज टू डिस्चार्ज होगा। तो हाइड्रोक्साइड आइन के लिए ज़्यादा ईजी है डिस्चार्ज होना। तो यहाँ पे जो विन करेगा वो हाइड्रोक्साइड आइन विन करेगा। तो हाइड्रोक्साइड आइन, और है भी ये डाइल्यूट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ इट इज़ concentrated of halide then chlorine bromine iodine form, but if the halide solution is dilute, तो डाइल्यूट होगा तो आपके पास क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो ये 3 स्लाइड्स आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट बता देंगे अगर आप ये याद कर लें तो हाइड्रोक्साइड आइन बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा। डिटेल अगर किसी ने समझ नहीं है तो वो मैं लास्ट इस प्लेलिस्ट की लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा कि कैसे बनता है। बट अभी के लिए आप रट्टा लगा लें।
दैट 4 हाइड्रोक्साइड आयन, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन की बात करनी है आपने 4 हाइड्रोक्साइड आयन लेने हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आयन्स विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स at the anode and they will form 2 moles of they will give you oxygen gas and 2 moles of water. तो हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन की आई, ठीक है, फिजिंग हुई, एफर्विसेंस हुई, और यहाँ पे कैथोड में अगेन अब दोबारा से लड़ाई स्टार्ट होगी. हमारे पास वी हैव सोडियम आइंस एंड हाइड्रोजन आइंस. अब देखते हैं कि कौन विन करता है. अब सोडियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो भी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ पे एक सोडियम आयन होगा और एक हाइड्रोजन आयन होगा. देखते हैं कौन विन करता है. अभी हमने बोला कि जितना भी आप रिएक्टिव डिसीज में ऊपर जाओ तो आयन्स की फॉर्म में ये एटम स्टेबल, ये एलिमेंट जो है आयन्स की फॉर्म में रहना चाहते हैं. दे आर हैप्पी इन द आयनिक फॉर्म. मतलब स्टेबल का मतलब क्या, दे आर हैप्पी. तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम और हाइड्रोजन की लड़ाई चल रही है यहाँ पे. तो सोडियम जो है वो आयंस की फॉर्म में रहना पसंद कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन आयन कह रहा है क्योंकि वो नीचे है, वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो चाह रहा है कि वो एलिमेंटल फॉर्म में जाए. एलिमेंटल फॉर्म मतलब वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो डिस्चार्ज हो. तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें तो देखें हमारे पास वो कह रहा है इफ़ द मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन द मेटल फॉर्म, बट इफ अ मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन इट्स आयन स्टेज इन द सोल्यूशन एंड हाइड्रोजन बबल्स ऑफ. तो ये दो चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस को ही बनना है. तो यहाँ पे हाइड्रोजन, जब भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन आयंस ऑब्वियसली अब यहाँ पे कैथोड की तरफ तो अट्रैक्ट किया हुआ उन्होंने क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. चूँकि हाइड्रोजन आयन ने विन किया तो इस फाइट को विन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल गिव यू प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जबकि सोडियम आयन सोल्यूशन में एज इट इज़ रहेंगे. अब पास पेपर के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज आया. बच्चों आपने सोडियम क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया, बट आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो हाइड्रोजन गैस बनी और आपके पास ऑक्सीजन गैस बनी. प्रोडक्ट आपके पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, जबकि अगर हम देखें तो सोडियम आयन सोल्यूशन में एज इट इज़ पड़े हुए हैं, क्लोराइड आयन सोल्यूशन में एज इट इज़ पड़े हुए हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट स्टेज सेम, देयर विल बी नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज नहीं आया, वाटर इलेक्ट्रोलाइज्ड हो गया और उसने प्रोडक्ट बना दी. अच्छा, एक और ट्रिक अगेन मैं बता रहा हूँ डिटेल में आपको, एक और डिटेल पे एक और वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ. जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, आप यहाँ पे इसको देखें, अब 2 हाइड्रोजन आइंस हैं जबकि हमने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया हुआ. अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस किस तरीके से करेंगे, वी नीड टू यूज़ 4 हाइड्रोजन आइंस और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ही जब ये गेन करेगा तो इट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. मतलब हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो वो ज़्यादा बबल बनाएगा. अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अगर वाटर की बात करें हम, या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन सब के केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी हमेशा वो आपके पास एक बनेगी ऑक्सीजन गैस और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल बनेगी, ठीक है. अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को भी देखें तो इसको भी डिटेल से देख लेते हैं. सेम प्रोडक्ट तो वही बननी है, बट इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यहाँ पे मैं वाटर लिखता हूँ. अब वाटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो आप क्या करेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ NaCl डाल देंगे उसमें, ठीक है. ऐड फॉर द बेटर कंडक्शन ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4, या तो आप एसिड भी डाल सकते हैं या आप उसमें सोडियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं. ओके, अगेन अगर हम तो इलेक्ट्रोलिसिस वाटर की कर रहे हैं, अगेन हमारे पास दोनों केसेस में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर हमारा टॉपिक है तो उसमें हमारे पास 4 आइंस आएंगे हाइड्रोजन आइंस. और अगर अभी के लिए हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड को ऐड करें कंडक्शन के लिए, बेटर कंडक्शन के लिए, तो हाइड्रोजन आइंस, क्लोराइड आइंस, हाइड्रोक्साइड आइंस और सोडियम आइंस. आप देखें वो ऊपर वाला केस नहीं बन गया, अगेन वही केस बन गया. आपके पास ना तो सोडियम डिस्चार्ज होगा ना तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में बेशक आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर रहे हैं बट बेटर कंडक्शन के लिए आपने सोडियम क्लोराइड उसमें ऐड किया है, तो वो ऊपर वाला ही केस बन गया डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड. तो अगेन प्रोडक्ट क्या आएगी, ये पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ.
कोई सोचना नहीं है ज़्यादा आपने, आपके पास एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट आएगी और एक आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। और आप देखें अगर बबल्स किस में ज़्यादा बनेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस में बनेंगे। अगर ऑक्सीजन 1 टाइम बन रही है तो 1 मोल्स में बन रही है तो हाइड्रोजन 2 मोल्स में बनेगी, तो वॉल्यूम हाइड्रोजन का हमेशा डबल होगा। अगर ये 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बन रही है तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। अब इसी को चेंज करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम कंडक्शन के लिए वाटर नहीं यूज़ कर रहे, यहाँ पे हम ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगेन अब ये टॉपिक चेंज हो गया। ओके, अब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। मैंने आपको बताया डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो, ठीक है, या आपके पास वाटर हो, प्रोडक्ट वुड बी सेम, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कर रहे हैं, तो डाइल्यूट में आपके पास अगेन हाइड्रोजन आइंस आ गए, सल्फेट आइंस आ गए। ये सल्फ्यूरिक एसिड से आपके पास हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइन है, वाटर से आपके पास हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे। तो हमारे पास अगेन 3 आइंस हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 आइंस हैं क्योंकि हाइड्रोजन सेम है ना, वाटर से भी हाइड्रोजन आइन आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी, तो मैं 1 टाइम उसको लिख रहा हूँ हाइड्रोजन आइन, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं एनोड और कैथोड की तरफ जाते हैं। बच्चों एनोड की तरफ सब अगेन वही आपने क्या करना है, एनोड के साथ लिखना है ऑक्सीडेशन, कैथोड के साथ क्या लिखना है, रिडक्शन। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड की तरफ कौन से आइंस अट्रैक्ट करेंगे, एनोड की तरफ बच्चों हाइड्रोक्साइड आइंस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एनोड की तरफ हाइड्रोक्साइड अट्रैक्ट करेंगे और सल्फेट आइंस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल में वो ये रिकमेंड कर रहा है हमें कि हाइड्रोक्साइड आइन जो है सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल में नीचे है। तो अगर हम देखें तो प्रेफरेंस यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइन को मिलेगी, ठीक है। डाइल्यूट है, प्रेफरेंस आपको हाइड्रोक्साइड आइन की मिलेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आइन मैंने आपको बताया था जब भी लेना है तो आपने 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आइन लेने हैं, दे विल गिव यू 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। एज इट इज़ इस इक्वेशन को आप याद कर लें। जब भी आए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और एनोड पे बताएं कि हाफ इक्वेशन क्या होगी, तो वो ये होगी, ठीक है। अगर आपसे वो क्वेश्चन में ये मेंशन करे क्वेश्चन में कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है। नाउ कैथोड की बात करते हैं। कैथोड में वी हैव हाइड्रोजन आइन। ऑब्वियसली एक ही हमारे पास हाइड्रोजन आइन ही है, तो हाइड्रोजन आइन इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 हाइड्रोजन आइंस लेंगे। 4 हाइड्रोजन आइंस विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या 4 हाइड्रोजन आइंस हैं, दे विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके बच्चों, तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि आपके पास अगर इलेक्ट्रोलिसिस लिखा आ जाए, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन इस तरह ही पूछ रहा था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड लिखा आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आ जाए या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए, तीनों के केस में आपके पास प्रोडक्ट क्या होगी, एनोड पे आपके पास जो है वो ऑक्सीजन गैस बनेगी और कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। दैट्स इट। ये हमारे पास एनोड पे ये आ गई और कैथोड पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस बन गई। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। और आई होप सो आपको कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब पता होगा। बच्चों सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हम ब्राइन बोलते हैं। ओके, तो अब अगेन हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड तो है, तो वी हैव अगेन 4 आइंस, सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस, हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्साइड आइंस। बट आपने माइंड में रखना है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हमारे पास 4 आइंस तो आ गए, सोडियम आइन आ गया, क्लोराइड आइंस आ गए और हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह आपने एनोड लिख लेना है और यहाँ पे आपने कैथोड लिख लेना है, ठीक है। एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक हो गया बच्चों। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, तो रूल्स की तरफ चलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनोड की तरफ कौन से आइंस अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ एक क्लोराइड आइन अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोक्साइड आइन अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पे सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, क्लोराइड आइंस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए क्लोराइड आइन, तो सिलेक्ट यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर इफ़ इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो हैलाइड वाला, हैलाइड क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आइंस हैं। अगर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो रूल क्या कहता है आपने ये याद कर लेना एज इट इज़, ठीक है।
तो अगर क्लोराइड आयन है तो क्लोरीन बनेगी, ब्रोमाइड आयन है तो ब्रोमीन बनेगी, आयोडाइड आयन है तो आयोडीन बनेगी। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्लोराइड आयन्स है, तो यहाँ पे विन कौन करेगा, क्योंकि एक तो कॉन्सेंट्रेटेड है, उनकी सैचुरेशन ज़्यादा है, तो क्लोराइड आयन्स डिस्चार्ज हो जाएंगे, और जब डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है कि दे विल गिव द प्रोडक्ट। सो हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड आयन्स जो हैं, तो क्लोराइड आयन्स आपने कितने लेने हैं 2, ताकि वो क्लोरीन गैस बना सकें। तो क्लोराइड आयन एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। सो 2 क्लोराइड आयन्स विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म क्लोरीन गैस। अगर आप एक क्लोराइड आयन से भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर एक क्लोराइड आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आपने यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हाफ Cl2। क्लियर होगी बात, आपको हाफ Cl2 लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस तरीके से 2 करके इसको बैलेंस कर लें। नाउ कैथोड की बात करें तो कैथोड की तरफ अगेन वही लड़ाई स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आइंस हैं और हमारे पास सोडियम आइंस हैं। सोडियम आइंस, बेशक सोडियम आइंस की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज़ में जाते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहती है कि सोडियम हमेशा आइंस की फॉर्म में रहना पसंद करेगा। सोडियम नहीं चाहता कि वो एलिमेंटल फॉर्म में जाए, क्योंकि सोडियम आयन जब सोडियम आयन कब बना, जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो और ये रिएक्टिव भी बहुत ज़्यादा है, तो जबकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये आइंस की फॉर्म में ही रहना पसंद करता है। तो यहाँ पे सोडियम आयन डिस्चार्ज नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज होंगे। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस लेंगे, और कैथोड पे बच्चों क्या होती है, रिडक्शन होती है। दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये बैलेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज आया बच्चों। एक तो सोडियम आयन था हमारे पास, एक इसमें क्लोराइड आयन था, एक हाइड्रोजन आयन थे और एक हाइड्रोक्साइड आयन थे। बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखें, सोडियम आयन्स डिस्चार्ज नहीं हुए, क्लोराइड आयन डिस्चार्ज हुए। क्लोराइड आयन से आपको क्लोरीन गैस मिल गई, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन से आपको हाइड्रोजन गैस बन गई। तो आपके पास ना तो सोडियम आयन्स डिस्चार्ज हुए, ना हाइड्रोक्साइड आयन्स डिस्चार्ज हुए। सो वी हैव सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एंड दे विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो आपके पास सोल्यूशन जो है, रिजल्टिंग सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज आया कि वो अल्कलाइन सोल्यूशन हो गया। तो अल्कलाइन सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कलाई। तो यहाँ पे आपके पास अल्कलाइन सोल्यूशन बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में चेंज क्या आया कि सोडियम आयंस सोल्यूशन में रह गए और हाइड्रोक्साइड आयन भी सोल्यूशन में रह गए। उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई, ठीक है, तो वो मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो द रिजल्टिंग सोल्यूशन वुड बी अल्कलाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गई, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अब हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो आया, लेट्स से एक हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड KBr आया। अब डिटेल में हम इसको नहीं देखेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड KBr का मतलब क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड। आपके पास पोटेशियम आइंस हैं, ब्रोमाइड आइंस हैं, आपके पास जो हैं वाटर से हाइड्रोक्साइड आइंस आएंगे और हाइड्रोजन आइंस आएंगे। जिस तरह जितने भी हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं सब में वाटर से हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्साइड आइन आ रहे थे, तो वो आपने एज इट इज़ लिखने हैं, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। तो यहाँ पे आपके पास एक तो आ गया कैथोड और एक आपके पास आ गया एनोड, ठीक है बच्चों। अब कैथोड के केस में आपके पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी और एनोड में आपके पास ब्रोमीन गैस बन जाएगी, ठीक हो गया। तो हाइड्रोजन बन गई और ब्रोमीन। आपने मेक श्योर करना है कि इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पे करते हुए आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज़ करने हैं। अच्छा, तो कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन गैस बन गई और Br2 या आपके पास एनोड के ऊपर बन गई। तो अगर देखा जाए तो इसकी हाफ आयनिक इक्वेशंस क्या होंगी, 2 ब्रोमाइड आइंस जो हैं दे विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म Br2, और कैथोड पे 2 हाइड्रोजन आइंस जो हैं दे विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एनोड पे ब्रोमीन बनी, कैथोड पे हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये सोल्यूशन जो था कॉन्सेंट्रेटेड था, इसलिए सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल के मुताबिक हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे। तो फिर कौन से आयन डिस्चार्ज होंगे, ब्रोमाइड आयंस, ठीक है, वो रूल्स में मैंने लिख दिया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम देखें, इलेक्ट्रोलाइट अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लें, कॉन्सेंट्रेटेड सिल्वर नाइट्रेट अगर आप लें, अगेन आपके पास एनोड आ गई और आपके पास कैथोड। बच्चों आपके पास आइंस कितने हैं, वी हैव सिल्वर आइंस, वी हैव हाइड्रोजन आइंस, वी हैव हाइड्रोक्साइड आइंस
एंड वी हैव नाइट्रेट आइंस, ठीक है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे होगी रिडक्शन, ठीक हो गया। तो कैथोड पे आपके पास जो यहाँ पे कैथोड पे जो प्रोडक्ट बननी है दैट वुड बी सिल्वर, और जो एनोड पे प्रोडक्ट बनी है दैट वुड बी ऑक्सीजन गैस। इसकी हाफ आयन इक्वेशंस क्या होंगी, मैंने आपको बताया था जब भी ऑक्सीजन गैस बनेगी तो 4 हाइड्रोक्साइड आयन दे विल गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म ऑक्सीजन गैस एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर इसको बैलेंस करें तो हमें यहाँ पे 4 सिल्वर आयंस लेने पड़ेंगे, दे विल गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म 4 सिल्वर एलिमेंट्स, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास एनोड पे और कैथोड पे ये प्रोडक्ट्स आ गई। अगर इसके रूल्स की बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट जो था दैट वुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक हो गया। तो सिल्वर आयन और हाइड्रोजन आयंस, सिल्वर आयंस और हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हाइड्रोक्साइड आयन और नाइट्रेट अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ। जबकि डिस्चार्ज कौन सा होगा बच्चों, डिस्चार्ज यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस हो रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल में कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल में चूँकि हैलाइड आयन नहीं है, हम वहाँ पे हैलाइड के केस की बात कर रहे थे। इफ़ अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ हैलाइड, ये हैलाइड वाला नहीं है, यहाँ पे नाइट्रेट आ गया, तो आपने क्या देखना है, आपने सिलेक्टिव डिस्चार्ज टेबल को देखना है। अगर हम नाइट्रेट की बात करें तो हमारे पास एक तो नाइट्रेट आ गया और एक आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन आ गए। तो हाइड्रोक्साइड आयन तो सबसे आसान है, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो डिस्चार्ज होकर प्रोडक्ट बनाना उनके लिए सबसे आसान है, क्योंकि ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो हाइड्रोक्साइड आयन विल गिव यू ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जब भी हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होंगे दे विल गिव यू ऑक्सीजन। और सिल्वर आयन की बात करें तो सिल्वर आयन हाइड्रोजन आयन से नीचे हैं। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखें हम तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सिल्वर है और ये हाइड्रोजन है। तो सिल्वर आयन जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं और जितना भी आप नीचे जाएंगे उतना ही जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। तो सिल्वर आयंस की फॉर्म में रहना नहीं पसंद करता, तो इसलिए सिल्वर आयन जो है वो डिस्चार्ज होके वो विन कर जाएगा और वो प्रोडक्ट सिल्वर दे देगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर स्टिल आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।